आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 में टोटल आपको 4 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, ठीक है। टोटल आपको 4 सम्स दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, प्रैक्टिस सेट 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब जो आपको इक्वेशन दिया है उसे क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। मतलब एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। समझ में आ रहा है। टोटल आपको कितने सम्स दिए यहाँ पर, टोटल आपको 4 सम्स दिए। उसमें से आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। बट इसे कंप्लीट करने से पहले पेज नंबर 16 पे आपको जो एक्टिविटी दी गई है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है। और पेज नंबर 16 पे आपको एक्टिविटी क्या दी है बेटा, ध्यान से देखिए। पेज नंबर 16 पे आपको एक्टिविटी दी है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको इस टेबल को क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है। फर्स्ट कॉलम में आपको इक्वेशन दिया है, सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब आपको बताना है कि इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है। और थर्ड कॉलम में क्या दिया बेटा, वेदर लीनियर और नॉट, मतलब जो इक्वेशन दिया है वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। अब लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का डिग्री कितना होता है बेटा, 1 होता है। वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, हम लोग नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखोगे x और y, यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है तो यहां पर 2 पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखो बेटा, यहां पर x एंड y, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने बेटा, 2 है तो यहां पर आपको 2 लिखना है। देन उसके बाद x एंड y, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, यहां पर भी 2 है। देन उसके बाद x y, ठीक है। अब कुछ बच्चे, सर 4 वेरिएबल है, 4 नहीं बेटा, वो फर्स्ट वेरिएबल x है और सेकंड वेरिएबल क्या है बेटा, y। यहां पर भी देखो x y है, x वापस से रिपीट हो रहा है, y भी वापस से रिपीट हो रहा है। मतलब यहां पर सिर्फ 2 वेरिएबल है, पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है बेटा, y। तो यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है बेटा, 2 है। कोई डाउट है क्या बेटा, यहां तक किसी को कुछ डाउट है, चलो ठीक है। देन उसके बाद में वेदर लीनियर और नॉट, मतलब आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। अब लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसका मैक्सिमम डिग्री कितना होता है बेटा, 1 होता है। कितना होता है, 1। जैसे कि देखो बेटा, यहां पर अगर मैं यहां पर लिखता हूं 2x + 5y = 6, सो यहां पर देखो बेटा x का डिग्री कितना है, 1, y का डिग्री कितना है, 1, x का डिग्री भी 1 है और y का डिग्री भी 1 है। मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। क्या है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितना है बेटा, यहां पर 1 है। समझ में आ रहा है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 2x = 6, यहां पर देखो बेटा x का डिग्री कितना है, 1, वेरिएबल का डिग्री 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर जो इक्वेशन हमें दिया है, क्या वो लीनियर इक्वेशन है, वो हमें पता करना है, ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 3/x - 4/y = 8। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया है। और कभी भी याद रखना बेटा, जो वेरिएबल होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो बेटा 3/x, ये जो वेरिएबल x है वो डिनोमिनेटर में है और y भी क्या है बेटा, डिनोमिनेटर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, x को भी न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे और y को भी क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। समझ में आ रहा है। और आपको रूल्स ऑफ इंडाइसिस में आपने सीखा होगा बेटा, रूल्स ऑफ इंडाइसिस में आपने सीखा होगा, अगर 1/a⁻m होगा तो वो क्या होता है बेटा, a⁻m होता है, ठीक है। 1/a⁻m है, अगर आप ये डिनोमिनेटर में है, अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो डिग्री क्या होता है बेटा, चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1/x⁻6 है, अगर x⁻6 को आप न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो x⁻, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देन उसके बाद 1/x⁻10 है, अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो x⁻, क्या हो जाएगा बेटा, -10 हो जाएगा। मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री है तो नेगेटिव डिग्री हो जाएगा और नेगेटिव डिग्री है तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं अभी। अब यहां पर देखो x का डिग्री यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा बेटा, 1 होगा। y का डिग्री कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा बेटा, 1 होगा। अब x⁻1 है, इसको अगर आप न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो क्या होगा, 3
इसको ऊपर लेके जाओगे तो x का पावर -1 हो जाएगा। देन उसके बाद में साइन कौन सा बेटा, माइनस का। फिर 4 y⁻1 है, अगर इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो y का पावर -1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 8। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो x का डिग्री भी नेगेटिव है और y का डिग्री भी क्या है बेटा, नेगेटिव है। डिग्री 1 है क्या, डिग्री क्या है बेटा, नेगेटिव है। मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। और यहां पर जितने भी इक्वेशन आपको दिए है बेटा, कोई भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ में आ रहा है। बट यहां पर जितने भी इक्वेशन दिए हैं इनको हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी इक्वेशन यहां पर दिए हैं उनको हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका एक टेक्निक है, वही इस प्रैक्टिस सेट में हमें सीखना है और सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन नॉट लीनियर, सेकेंड इक्वेशन नॉट लीनियर, थर्ड इक्वेशन नॉट लीनियर, फोर्थ इक्वेशन नॉट लीनियर। क्यों लीनियर नहीं है बेटा, क्योंकि हर एक इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है बेटा, डिनोमिनेटर में है। कहां पर बेटा, डिनोमिनेटर में। बट यहां पर जितने भी इक्वेशन है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसका मैं आपको टेक्निक बताता हूं। फर्स्ट इक्वेशन यहां पर क्या है, 3/x - 4/y। यहां पर लिखता हूं मैं 3/x माइनस क्या है बेटा, 4/y। 4/y इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू बेटा 8 है। ये आपको इक्वेशन दिया है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है क्या, नहीं। बट हम इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते। कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करोगे, ध्यान से देखो बेटा। यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2x लिखता हूं, 2x का मतलब क्या होता है, 2 इंटू x। अगर 2 और x को सेपरेट करना है तो आप क्या करोगे, 2 इन ब्रैकेट x। 2 इन ब्रैकेट x का मतलब 2x ही होता है। अगर आपने 2x लिखा मतलब 2 इंटू x है, और 2 इन ब्रैकेट x लिखा इसका मतलब भी 2 इंटू क्या है बेटा, x है। मीनिंग चेंज हो रहा है क्या, लेकिन ब्रैकेट से हम दोनों ने ब्रैकेट से हमने इनको क्या कर दिया बेटा, सेपरेट कर दिया। अगर सपोज करो 3x है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इन ब्रैकेट x। तो कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होगा बेटा, सेपरेट हो गया ब्रैकेट की मदद से। आप यहां पर भी कर सकते हो। अब यहां पर देखो 2 मल्टीप्लाई में अगर मैं ऐसे लिखूं तो 2/x, अब कैसे सेपरेट करोगे, तो यहां पर ध्यान देना बेटा, इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा बेटा, 1 होगा। आपको क्या करना है बेटा, 2 को बाहर लेके जाना है, तो अंदर क्या बचेगा, 1/x बचेगा। क्या बचेगा, 1/x। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 अगर बाहर जाएगा तो इनटू में क्या बचेगा, 1/x। अगर वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मिलेगा। देखो बेटा 2 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा बेटा, 1। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते हैं बेटा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते। 2 1 से क्या हो जाएगा, 2 अपॉन x इंटू 1 क्या होगा बेटा, x। वापस से 2/x आपको आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर ध्यान देना, अगर 5/x है, क्या है बेटा, 5/x, तो सेपरेट कैसे करोगे, 5 को बाहर लिखना है और अंदर क्या होगा बेटा, 1/x। अगर 6/x है तो आप कैसे लिखोगे, 6 बाहर जाएगा और ब्रैकेट में 1/x आएगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, समझा कि नहीं समझा, वापस से बताऊं। देखो यहां पर अगर सपोज करो 10 और अपॉन में क्या है बेटा, x है। 10 के अपॉन में क्या है, x। तो यहां पर ध्यान दो, 10 के इनटू में कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा बेटा, 1 होगा। तो आप सिंपली क्या करो, 10 को अगर बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो यही बचेगा ना। 10 को अगर मैं बाहर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर इनटू में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, और अपॉन में क्या है बेटा, x। तो देखो सेपरेट हो गया, 10 बाहर चला गया और अपॉन ब्रैकेट में क्या बचा, 1/x। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा 3/x है, यहां पर देखो 3 अपॉन में क्या है बेटा, x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 3 बाहर गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/x। फिर माइनस 4 को बाहर लेंगे, सेपरेट करेंगे, और अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/y इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 8। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/x को हम कंसीडर करेंगे m।
और 1 अपॉन वाई को हम कंसीडर करेंगे n। 1 अपॉन एक्स को क्या कंसीडर किया बेटा, m, मतलब आपको एक नया वेरिएबल कंसीडर करना है। और 1 अपॉन वाई को मैंने क्या कंसीडर किया बेटा, n कंसीडर किया। तो क्या होगा 3, 1 अपॉन एक्स की जगह पे m लिखेंगे माइनस 4, 1 अपॉन वाई की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, n इज इक्वल्स टू क्या होगा 8। ये देखो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? आपको यहां पर वही काम करना है, समझा? बस आपका सिर्फ ये एक स्टेप बढ़ेगा, बाकी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने 1.1 में किया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखो बेटा यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, देखो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया बेटा, ध्यान से देखो। फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दिया है, 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 15। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है क्या? बट सबसे पहले हमें इसे लीनियर इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या करना है बेटा, सेपरेट करना है। अब सेपरेट कैसे करोगे, 2 को बाहर लेना है, 2 को बाहर लेना है, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस का साइन है, 3 को बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू क्या है बेटा 15। इसको एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इतना समझा? जो काम आपने फर्स्ट इक्वेशन के साथ किया है वही काम आपको किसके साथ करना है, इक्वेशन नंबर 2 के साथ। समझ में आ रहा है? अब सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दिया है, ध्यान से देखो। सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दिया है बेटा, 8 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 77। यह आपको सेकेंड इक्वेशन दिया है। इसमें भी आपको क्या करना है, कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या करना है बेटा, सेपरेट करना है। तो 8 को अगर बाहर लेंगे, 8 को अगर बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स, फिर प्लस 5 को अगर बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू कितना बेटा 77। इतना समझा? इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा आपको, देखो यहां पर 1 अपॉन एक्स और यहां पर भी क्या है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई और यहां पर भी क्या है 1 अपॉन वाई। समझ में आ रहा है? 1 अपॉन एक्स को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे बेटा, m कंसीडर करेंगे। 1 अपॉन एक्स को क्या कंसीडर करेंगे, m, और 1 अपॉन वाई को क्या कंसीडर करेंगे बेटा, n। x और y को छोड़ के आप कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो। मैंने m और n लिया है, आप चाहे तो a भी ले सकते हो, ठीक है, e f ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? मैंने क्या वेरिएबल कंसीडर किया यहां पर, m और n। आप चाहो तो a b कंसीडर कर सकते हो, मतलब x और y को छोड़ के कोई दूसरा और वेरिएबल आप कंसीडर कर सकते हो आपके हिसाब से। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा, लेट अज्यूम करेंगे 1 अपॉन एक्स को क्या अज्यूम किया बेटा हमने, m अज्यूम किया है, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स कॉमा, और n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन वाई। 1 अपॉन एक्स को हमने m कंसीडर किया और 1 अपॉन वाई को हमने n कंसीडर किया। मतलब हमें अभी क्या करना है, 1 अपॉन एक्स की जगह पे m को लिखना है और 1 अपॉन वाई की जगह पे n को लिखना है। समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यहां पर 2 है, सो यहां पर लिखेंगे 2। 1 अपॉन एक्स की जगह पे, 1 अपॉन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, m, तो 2m हो जाएगा। देन उसके बाद में माइनस 3, 1 अपॉन वाई को क्या कंसीडर किया बेटा, n, इज इक्वल्स टू क्या होगा 15। इसको देना है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर क्या होगा बेटा 3, फर्स्ट हो गया। अब यहां पर देखो 8, 1 अपॉन एक्स को क्या कंसीडर किया बेटा, m, तो 8m हो जाएगा, 8m। देन उसके बाद साइन कौन सा बेटा, प्लस का। 5, 1 अपॉन वाई को क्या किया बेटा, n, तो ये हो जाएगा बेटा 5n इज इक्वल्स टू 77। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। इतना समझा? yes, ये तो सॉल्व करने आता है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है? yes, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है बेटा, तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। 1.1 में एलिमिनेशन मेथड किया था, उससे सॉल्व कर सकते हो। 1.2 में ग्राफिकल मेथड किया था, उससे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हमने सीखा था क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहां पर प्रैक्टिस सेट 1.1 का मेथड यूज करने वाला हूं। मतलब मैं क्या करूंगा, सेम पेयर बनाऊंगा, अपोजिट रहेगा तो प्लस कर दूंगा और सेम साइन रहेगा तो माइनस कर दूंगा। टेक्निक याद है ना?
तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, सेम पेयर है क्या? m और m। देखो बेटा 2m और 8m सेम है क्या? नहीं। सेम पेयर है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेम पेयर बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं किसको सेम करने वाला बेटा? n को। किसको सेम करूंगा? n को। मैं n को ही क्यों सेम कर रहा हूं? क्योंकि देखो बेटा, सेम पेयर और अपोजिट साइन होगा तो ऐड करेंगे तो इजीली आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा? n को सेम करेंगे। यहां पर देखो, यहां पर 5 है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर 3 है तो मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इक्वेशन 3 में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 3 एंड बाय 3 इन इक्वेशन 4। अब देखो बेटा, 5 टू सा कितना होगा? 10m माइनस 5 3 सा क्या होगा? 15n इज इक्वल्स टू 15 5 होता है 75। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 5, 4 के बाद 5 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद 8 3 सा कितना होता है? 24m प्लस 5 3 सा कितना होगा? 15n इज इक्वल्स टू 77 इंटू 3, 77 इंटू 3, 7 3 सा 21 कैरी 2, 7 3 सा 21, 21 प्लस 2 होता है 23, 231 आएगा, 231। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब हम लोग 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो बेटा, सेम पेयर है क्या? सेम पेयर अपोजिट साइन, सेम पेयर अपोजिट साइन। तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन को ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ऐड। तो यहां पर लिखेंगे बेटा, बाय एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे। तो क्या होगा बेटा? देखो यहां पर ध्यान से, 10m माइनस 15n इज इक्वल्स टू 75, और क्या है बेटा? 24m प्लस 15n इज इक्वल्स टू 231। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। 10 प्लस 24, 10 प्लस 24 कितना होता है? 34m, ठीक है। माइनस और प्लस क्या होगा? कैंसल, इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 क्या होगा? 6, 7 प्लस 3 कितना होगा? 10 कैरी 1, 1 प्लस 2 कितना होगा बेटा? 3, 306 आएगा। देन उसके बाद ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा बेटा? डिवीजन। सो m इज इक्वल्स टू 306 अपॉन में क्या आएगा? 34, ठीक है। दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है बेटा? 2 से। चलो 2 से डिवाइड करते हैं। देखो बेटा, यहां पर 2 1 जा 1 बच गया, 2 7 जा 14, 2 1 जा 1 बचा, 2 5 जा और 2 3 जा। 17 के टेबल में 153 आता है क्या? 17 9 जा कितना होता है बेटा? 17 9 जा 153 डिवाइड हो रहा है बेटा। यहां पर देखो m इज इक्वल्स टू 153 अपॉन में 17 है। सो यहां पर देखो बेटा, 17 1 जा 17 9 जा होता है 153। सो यहां पर m का वैल्यू कितना मिला? m का वैल्यू हमें यहां पर मिला है बेटा 9। कितना मिला है? 9, ठीक है। अब यहां पर हमें सिर्फ m का वैल्यू मिला है। अब किसका वैल्यू चाहिए हमको? n का। अब n का वैल्यू निकालने के लिए कितने इक्वेशन है बेटा? 3 4 5 6। किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहां पर कौन सा इक्वेशन इजी है बेटा? मैं एक काम करता हूं बेटा, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करता हूं क्योंकि सब पॉजिटिव है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, पुट m इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है पहले लिख दो बेटा। इक्वेशन 4 क्या है? 8m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77। यहां पर हमारे पास m का वैल्यू कितना है बेटा? m का वैल्यू कितना है? 9। तो क्या होगा बेटा? देखो यहां पर 8 इंटू m का वैल्यू कितना है? 9 प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77। 9 इंटू 8, 9 8 जा कितना होता है? 72 प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये प्लस में इधर गया तो क्या होगा? माइनस। 5n इज इक्वल्स टू 77 माइनस 72। 5n इज इक्वल्स टू 77 में से 72 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 5।
मल्टीप्लाई में इधर का तो क्या होगा डिवीजन, n इज इक्वल्स टू 5 अपॉन क्या आएगा बेटा 5। अब डिवाइड करेंगे 5 1 जा, n का वैल्यू कितना आएगा 1। बेटा ध्यान से सुनो, अभी जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसमें वेरिएबल x और y था। क्या था बेटा? x और y। हमें वैल्यू किसका मिला है? m और n का। एक्चुअल में हमें x और y का वैल्यू निकालना है, तो ये मत समझो कि हमारा रॉन्ग हो गया, राइट है बेटा। अब x और y का वैल्यू कहां से मिलेगा? जहां से आपने m और n अज्यूम किया था। कहां पर अज्यूम किया था बेटा? देखो यहां पर अज्यूम किया था, याद है? यहां पर आपने m इज इक्वल टू 1 अपॉन x लिया था और n इज इक्वल टू 1 अपॉन y लिया था। आपको क्या करना है? इसको देना है फर्स्ट पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट बनेगा और ये आपका सेकेंड पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना है बेटा, देखो फर्स्ट पॉइंट, ध्यान से देखो बेटा, हमने 1 अपॉन x को क्या कंसिडर किया था बेटा? m कंसिडर किया था, याद है? यहां पर देखो ना बेटा, m इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, अब यहां पर करना कुछ नहीं है बेटा, आपको सिर्फ m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। x का वैल्यू है क्या आपके पास? लेकिन m का वैल्यू तो है ना बेटा, m का वैल्यू कितना है? 9। तो यहां पर देखो 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब 9 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा बेटा? 1 होगा। ये आपको सॉल्व करने आता है? देखो बेटा, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। अगर बीच में इक्वल टू का साइन होगा, अगर बीच में इक्वल टू का साइन होगा तो कैसे करते हैं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई, a का मल्टीप्लाई d के साथ और c का मल्टीप्लाई b के साथ, और बीच में इक्वल टू का साइन आता है, याद है आपको? ध्यान से देखो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखो। a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, a का मल्टीप्लाई d के साथ, तो क्या होगा बेटा? a इंटू डी, बीच में साइंस कौन सा है बेटा? इक्वल टू का, c इंटू बी, तो ये हो जाएगा बेटा सी बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन सपोज करो बेटा 4 है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 4 से कितना होता है बेटा? 8 इज इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 5 3 से कितना होता है? 15। इस तरह से सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है? तो देखो बेटा यहां पर, अभी यहां पर ध्यान से देखो, अभी 9 का मल्टीप्लाई x के साथ, 9 इंटू एक्स क्या होता है बेटा? 9x इज इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। अब ये 9 मल्टीप्लाई में इधर के तो क्या होगा बेटा? डिवीजन। सो मैं अभी यहां पर लिखता हूं, मल्टीप्लाई का क्या होगा? डिवीजन। तो x इज इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन 9। x का वैल्यू हमें मिल चुका है, x का वैल्यू चाहिए था, मिल गया। अब उसके बाद किसका वैल्यू चाहिए बेटा? y का। y का वैल्यू हमें यहां से मिलेगा, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y। इसको सेकेंड पॉइंट देना है। सेकेंड पॉइंट, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y। अच्छा यहां पर देखो बेटा, y का वैल्यू हमारे पास नहीं है, किसका वैल्यू है बेटा? n का। n का वैल्यू कितना है हमारे पास? n का वैल्यू 1 है, अपॉन में कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा? 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो y आएगा, इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 क्या होता है बेटा? 1। तो x का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन 9, और y का वैल्यू कितना है? 1। और फाइनल आंसर आपको लिखना है, सॉल्यूशन इज x कॉमा y इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू 1 अपॉन 9 और y का वैल्यू कितना है बेटा? 1। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया बेटा? 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया है। अब यहां पर क्या करोगे बेटा? सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करोगे। तो यहां पर देखो बेटा, 10 को अगर बाहर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर प्लस 2 को बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। देन उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या दिया बेटा? 15 अपॉन एक्स प्लस वाई
माइनस फाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। अब यहां पर क्या करोगे बेटा, 15 को बाहर लेंगे, 15 को अगर बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, देन माइनस 5 को अगर बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। इतना समझा। अब यहां पर ध्यान से देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा, m कंसीडर करेंगे, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या कंसीडर करेंगे बेटा, n। समझ में आ रहा है। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे m। देन उसके बाद 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको क्या कंसीडर करेंगे बेटा, n कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है। सो यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, 10 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसकी जगह पे m लिखेंगे, देन प्लस 2 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसकी जगह पे n लिखेंगे, इज इक्वल्स टू यहां पर क्या लिखेंगे बेटा 4। इसको देना है इक्वेशन नंबर 3। इतना समझा। देन उसके बाद 15 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, m लिखेंगे, देन माइनस 5 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू -2। ये है बेटा इक्वेशन नंबर 4। इतना समझा। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, सेम पेयर है क्या, यहां पर 10m 15m 2n 5n, सेम पेयर है क्या, सेम पेयर हम लोग बनाएंगे। किसको सेम करने वाले बेटा, हम लोग n को सेम करने वाले, n को। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 में और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 4 में। सो यहां पर हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 3 एंड बाय 2 इन इक्वेशन 4। ठीक है, चलो आगे चलते बेटा। अभी 5 इंटू 10, 10 5 से कितना होता है बेटा 50m। देन उसके बाद में प्लस का साइन, 5 2 से क्या होगा बेटा 10n इज इक्वल्स टू 5 4 से कितना होगा 20। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद 2 इंटू 15, 15 2 से कितना होता है बेटा 30m माइनस 2 5 से कितना होता है 10, n इज इक्वल्स टू 2 2 से कितना होता है 4, -4 आएगा। इक्वेशन नंबर 6, सेम पेयर अपोजिट साइन, सेम पेयर अपोजिट साइन, दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे। सो यहां पर लिखेंगे बेटा बाय एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। ठीक है। सो यहां पर देखो बेटा 50m प्लस 10n इज इक्वल्स टू 20, 30m माइनस 10n इज इक्वल्स टू -4। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, प्लस और माइनस क्या होगा बेटा कैंसल। 50 प्लस 30 कितना होगा बेटा 80, m इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4, 20 में से माइनस करेंगे 4 को तो कितना होगा बेटा 16 आएगा। अब 80 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा डिवीजन, m इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 80। 2 से डिवाइड करें, देखो बेटा 2 8 जा 16 होता है, 2 4 जा 8 और 0 एज इट इज लिखेंगे। सो m इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 40, 8 अपॉन 40, 8 1 जा 8 5 जा, m का वैल्यू कितना आएगा 1 अपॉन 5। इतना समझा। हमें सिर्फ m का वैल्यू मिला है, अब किसका वैल्यू चाहिए बेटा n का। m का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 5 में, 5 में नहीं 5 में नहीं करेंगे। इजी कौन सा बेटा, इक्वेशन 3 इजी है,
इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे पुट m इज इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 थोड़ा इजी है। इक्वेशन 3 क्या है बेटा, लिख दो यहाँ पर। इक्वेशन 3 क्या है, 10m प्लस 2n इज इक्वल्स टू क्या है बेटा 4। चलो स्टार्ट करते बेटा अभी। सो 10 इंटू m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 1/5। सो m की प्लेस पे 1/5 लिखेंगे, देन प्लस 2n इज इक्वल्स टू 4। अब आगे देखो बेटा, 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ पर 2 1 जा क्या बचेगा 2 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 4, प्लस का क्या होगा माइनस 2n इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 2n इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 कितना होता है 2, मल्टीप्लाई का डिवीजन n इज इक्वल्स टू 2/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा, n इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 1 आएगा। इतना समझा। तो यहाँ पर हमारे पास m का वैल्यू और n का वैल्यू मिल चुका है। हमें वैल्यू किसका चाहिए, x और y का। अब x और y का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, देखो बेटा पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया था, 1/x प्लस वाई, इसको क्या कंसिडर किया था बेटा m। तो यहाँ पर लिखेंगे m इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई। ठीक है, m का वैल्यू क्या मिला है हमें, m का वैल्यू क्या मिला है बेटा, m का वैल्यू हमें मिला है बेटा 1/5। तो m के प्लेस पे लिखेंगे 1/5 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई x प्लस वाई के साथ करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5 क्या होता है बेटा 5। यहां से ना तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना ही y का, तो इसको हम लोग एक न्यू इक्वेशन देंगे, और न्यू इक्वेशन क्या रहेगा बेटा, वो 7 रहेगा। समझा। सेकेंड पॉइंट देखो बेटा, अभी सेकेंड पॉइंट क्या है, n इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई। सो यहां पर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट n इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई। n का वैल्यू कितना मिला है, n का वैल्यू 1 मिला है। सो 1 अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई x माइनस वाई के साथ करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 कितना होता है 1। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8। अब यहां पर देखो y सेम पेयर अपोजिट साइन, प्लस y और यहां पर क्या है बेटा माइनस y, सेम पेयर अपोजिट साइन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहां पर देखो बेटा इक्वेशन 7 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। देन उसके बाद इक्वेशन 8 क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा कैंसल, x और x कितना होगा 2x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6, मल्टीप्लाई का डिवीजन, x इज इक्वल्स टू 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, x का वैल्यू कितना आएगा 3। अब x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 7 में तो इजीली आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बेटा पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 7, एक मिनट, इन इक्वेशन 7। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x का वैल्यू कितना है 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 5, प्लस का क्या होगा माइनस y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 क्या होता है बेटा 2। तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू क्या है बेटा 2। इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर दो।